हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई स्टोरी रीड करने वाले हैं। इसका टाइटल है द चेंज ऑफ हार्ट। गाइस, बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। स्टोरी को पढ़कर आपको काफी मजा आने वाला है और बहुत कुछ इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। इसमें बहुत सारे आपको इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और गाइस, आज की स्टोरी को बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ बताता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे इसके सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। और इसके अलावा जो इसमें ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और गाइस, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। द चेंज यानी बदलना या फिर इसको हम परिवर्तन भी कहते हैं। ऑफ यानी का और हर्ट यानी हृदय। तो इसका मतलब है हृदय का बदलना या फिर हृदय परिवर्तन। तो गाइस, किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है तो हम इसके थ्रू ही इसको हम समझेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो किंग विशाल सिंह यूज्ड टू रूल द किंगडम ऑफ रंगपुर। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी काफी समय पहले। तो जब काफी समय पहले की बात होती है तो लॉन्ग लॉन्ग एगो का यूज करते हैं। किंग राजा विशाल सिंह। तो क्या नाम है राजा का? विशाल सिंह। यूज टू रूल यानी शासन करता था। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज पास्ट में होने वाले कामों को दिखाने के लिए किया जाता है। जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करते हैं तो वहां यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो शासन किया करता था द किंगडम राज्य में ऑफ रंगपुर। बहुत समय पहले राजा विशाल सिंह रंगपुर के राज्य में शासन किया करता था। और ही वॉज क्वाइट वरीड बिकॉज ऑफ his obstinate and arrogant son दलबीर। He was वो था। वो क्या था? क्वाइट वरीड यानी बिल्कुल चिंतित। तो वरीड यहाँ क्या है? एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्वाइट आपका एडवर्ब है। वो बिल्कुल चिंतित था। क्यों चिंतित था? बिकॉज ऑफ के कारण। हिज ऑब्स्टिनेट यानी अपने जिद्दी। और एरोगेंट कहते हैं जो थोड़ा खड़ूस किस्म का इंसान होता है। घमंडी, खड़ूस या जिसके अंदर कोई भी रिस्पेक्टफुल यानी सम्मानित जिसका कोई तरीका नहीं होता है तो उसको हम एरोगेंट कहते हैं। सन यानी बेटा दलबीर। तो वो अपने बेटे दलबीर जो कि बहुत जिद्दी और एरोगेंट किस्म का इंसान था तो उसके कारण बहुत चिंतित था। ठीक है। वंस द किंग वेंट टू अ सेज एंड रिक्वेस्टेड यू नो अबाउट माई एरोगेंट सन। वंस एक बार द किंग राजा वेंट गया टू अ सेज एक साधु के पास। इसको हम सेंट भी कहते हैं, मॉन्क भी कहते हैं, हर्मिट भी कहते हैं यानी साधु संत। एंड रिक्वेस्टेड और विनती की यू नो तुम जानते हो अबाउट बारे में माई एरोगेंट सन यानी मेरे घमंडी बेटे। तुम मेरे घमंडी बेटे के बारे में जानते हो। आई थिंक यू कैन रिफॉर्म हिम। आई थिंक मुझे लगता है या मैं सोचता हूं। यू कैन रिफॉर्म तुम सुधार सकते हो। कैन एक मॉडल है जिसका यूज एबिलिटी के लिए किया जाता है। कैन रिफॉर्म सुधार सकते हो। हिम उसको। मुझे लगता है तुम उसको सुधार सकते हो। वी हैव गिवन अप ऑन हिम। वी हमने हैव गिवन अप यानी उम्मीद छोड़ दी है। ऑन हिम उसके ऊपर से हमने उम्मीद छोड़ दी है। ही कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड बाई मी नाउ। ही उसको कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड सुधारा नहीं जा सकता है बाई मी मेरे द्वारा नाउ अब उसको मेरे द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है। गाइस, कैन एक मॉडल है और किसी भी मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। और मैंने पिछली वीडियोस में बताया है पैसिव वॉइस में एक्शन पर जोर दिया जाता है यानी जो काम होता है स्पेशली उस पर जोर दिया जाता है ना कि करने वाले पर। तो इसका मतलब है अब वो मेरे द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। ठीक है। द सेज सेड आई विल ट्राई।
साधु ने कहा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, बट लेकिन आई कैन नॉट प्रॉमिस, मैं वादा नहीं कर सकता हूं, यू तुमसे, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी वादा नहीं कर सकता हूं। सेंड हिम टू मी टुमारो, सेंड यानी भेज देना, हिम उसको, टू मी मेरे पास में, टुमारो यानी कल, कल उसको मेरे पास भेज देना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। कोई भी सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इसमें आज्ञा का, एडवाइस का, सजेशन का और रिक्वेस्टेड यानी रिक्वेस्ट का सेंस निकलता है। तो यहाँ पर उसने क्या आज्ञा दी है कि उसको कल मेरे पास भेज देना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट डे दलबीर केम टू द हट ऑफ द सेज, अगले दिन दलबीर केम आया, टू द हट झोपड़ी में, ऑफ द सेज साधु की, अगले दिन दलबीर साधु की झोपड़ी में आया। द सेज सैड प्रिंस, यू सी दैट लिटिल प्लांट इन दैट कॉर्नर, इट इज अ नीम प्लांट। तो द सेज साधु ने सैड कहा, क्या कहा, अब कहने वाला यानी जो स्पीकर होता है वो जो भी बात कहता है उसका जो स्टेटमेंट होता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नोट करते हैं, और इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाए जाते हैं तो वो यही होते हैं। और ये प्रिंस, इसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका नाम जो भी हम उसको पुकारते हैं, कहते हैं, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो साधु ने क्या कहा, राजकुमार, यू सी, तुम देखते हो या तुम्हें दिख रहा है, दैट लिटिल प्लांट, वो छोटा पेड़ या पौधा, इन दैट कॉर्नर, उस कोने में। राजकुमार, तुम्हें उस कोने में वो छोटा पौधा दिख रहा है। इट इज अ नीम प्लांट, ये एक नीम का पौधा है। प्लक अ लीफ एंड टेस्ट इट, प्लक यानी तोड़ो, अ लीफ एक पत्ती, एंड टेस्ट और यानी टेस्ट लो इट इसका, और इसका टेस्ट लो। द प्रिंस वेंट टू द प्लांट एंड प्लग्ड अ लीफ, राजकुमार वेंट यानी गया, टू द प्लांट उस पौधे के पास, एंड प्लग्ड और तोड़ा, अ लीफ एक पत्ती को, राजकुमार पौधे के पास गया और एक पत्ती को तोड़ा। He took a bite and cursed, what a terrible taste, it is so bitter। ही यानी वो, ही उसने, टुक बाइट का मतलब होता है यानी मुंह से जब हम किसी चीज को काटते हैं खाने के लिए, तो वहां टेक बाइट फर्स्ट फॉर्म और टुक बाइट सेकंड फॉर्म। तो टुक बाइट यानी उसने दांत से काटा, एंड कर्स्ड और एकदम से बोला। कर्ज मीन्स होता है किसी को एकदम बद्दुआ देना, अभिशाप देना। तो जब कोई चीज बुरी होती है तो उसके लिए कर्ज का यूज, और थोड़ा सा उसने अजीब सा बोला। वॉट अ टेरिबल टेस्ट यानी कितना बुरा टेस्ट है। इट इज सो बिटर, ये तो बहुत कड़वा है। इफ दिस स्मॉल प्लांट इज सो बिटर देन इमेजिन वॉट इट वुड बी लाइक व्हेन इट ग्रोज इनटू अ ट्री। इफ अगर दिस स्मॉल प्लांट, ये छोटा पौधा, इज सो बिटर, इतना कड़वा है, देन तब इमेजिन सोचो, वॉट यानी क्या या कैसा, इट वुड बी होगा, लाइक तरह यानी ये किस तरह, वॉट के साथ लाइक को जोड़ेंगे, वॉट लाइक यानी किस तरह का, इट ये वुड भी होगा, व्हेन जब इट ग्रोज, ये उगेगा या हो जाएगा, इनटू अ ट्री एक पेड़ में, यानी जब ये बड़ा होकर पेड़ बनेगा तो इसका टेस्ट किस तरह का होगा, ये सोचो। ही uprooted द प्लांट एंड थ्रू इट अवे, उसने अपरूटेड यानी उखेड़ दिया, अपरूटेड यानी जड़ से उखेड़ दिया, द प्लांट उस पौधे को, एंड थ्रू अवे फेंक दिया, अवे दूर, इट इसको, और इसको दूर फेंक दिया। द सेज सेड प्रिंस, द वे यू uprooted द बिटर प्लांट, someday people will also uproot you when you become a king। द सेज सेड, साधु ने कहा, राजकुमार, द वे जिस तरह से, यू uprooted तुमने उखेड़ दिया, द बिटर प्लांट उस कड़वे पौधे को, समडे किसी दिन, पीपल लोग, विल ऑल्सो भी अप्रूट उखाड़ देंगे। तो विल के साथ जो फॉर्म आएगी तो उसका हिंदी अनुवाद उखाड़ देंगे ऐसे पढ़ेंगे। यू तुमको, व्हेन जब, यू बिकम तुम बनोगे, अ किंग एक राजा। तो साधु ने कहा, राजकुमार, जिस तरह से तुमने इस कड़वे पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया,
किसी दिन लोग भी तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे जब तुम राजा बनोगे। योर एरोगेंस इज गिविंग देम एज बिटर अ टेस्ट एज दिस नीम प्लांट डिड। योर एरोगेंस यानी, एरोगेंस मैंने आपको बताया, एरोगेंस यानी घमंड और जाहिलता दोनों को कहेंगे, जिसको हम खड़ूसपन भी कहते हैं। तो योर एरोगेंस, तुम्हारी जाहिलता, इज गिविंग, दे रही है देम उनको, एज बिटर अ टेस्ट यानी इतना ही कड़वा स्वाद, एज जितना दिस नीम प्लांट डिड यानी जितना इस नीम के पौधे ने दिया। तो तुम्हारी जाहिलता लोगों को यानी उन लोगों को उतना ही कड़वा टेस्ट दे रही है जितना इस नीम के पेड़ ने दिया। द प्रिंस रियलाइज्ड हिज फॉली एंड फेल एट द फीट ऑफ द सेज। द प्रिंस, राजकुमार ने, रियलाइज्ड यानी एहसास किया, हिज फॉली अपनी गलती का, एंड फेल और गिर गया, एट द फीट कदमों में, ऑफ द सेज साधु के। राजकुमार ने अपनी गलती का एहसास किया और साधु के कदमों में गिर गया। ही प्रोमिस्ड टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, उसने प्रोमिस्ड यानी वादा किया, टू रिफॉर्म सुधारने का, हिमसेल्फ स्वयं को, उसने स्वयं को सुधारने का वादा किया। व्हेन द किंग डाइड पीपल एक्सेप्टेड दलबीर एज देयर किंग बिकॉज ही हैड चेंज्ड इनटू अ स्वीट पर्सन। तो जब द किंग डाइड, राजा मर गया, लोगों ने एक्सेप्टेड स्वीकार किया दलबीर को, एज रूप में देयर किंग अपने राजा, बिकॉज क्योंकि ही हैड चेंज्ड, उसने यानी वो बदल गया था, वो बदल चुका था, इनटू अ स्वीट पर्सन यानी एक अच्छे इंसान के रूप में। तो जब राजा मर गया तो लोगों ने उस दलबीर को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उसने वो एक अच्छे इंसान के रूप में बदल गया था। द गिस्ट यानी इस स्टोरी का जो सार है वो ये है, समटाइम्स अ पर्सन हैज टू बी सेट राइट बाय शोइंग हिम दैट ही और शी इज डूइंग अ रॉन्ग डीड। समटाइम्स, कभी कभी, अ पर्सन एक इंसान को, हैज टू बी सेट यानी सेट करना पड़ता है या दिखाना, सेट करना पड़ता है, राइट यानी सही, सही करने के लिए, बाय शोइंग दिखाकर, हिम उसको, दैट की, ही और शी यानी वो, ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए, वो इज डूइंग कर रहा है या कर रही है, अ रॉन्ग डीड एक गलत काम। कभी कभी एक इंसान को सही करने के लिए उसको ये दिखाना पड़ता है कि वो एक गलत काम कर रहा है। पीपल एक्सेप्ट यू ओनली व्हेन यू आर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। लोग एक्सेप्ट स्वीकार करेंगे यू आपको, ओनली केवल, व्हेन जब यू आर पोलाइट तुम विनम्र होगे, और रिस्पेक्टफुल और सम्मान पूर्वक होगे। लोग तुम्हें तभी स्वीकार करेंगे जब तुम पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होगे यानी विनम्र और एक सम्मानित स्वभाव के होगे। तो गाइस, स्टोरी पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।